नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी जियोग्राफी की क्लास और इस क्लास में हम बात करेंगे चक्रवात पर, साइक्लोन पर। इससे पहले जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको क्या समझाया था कि वायु राशियाँ क्या होती हैं और उसके बाद में मैंने आपको ये भी समझाया था कि वाताग्र क्या होता है, ठीक है ना। तो ईयर मासेस और इसके अलावा फ्रंट्स की हमने बात कर ली थी। इस क्लास में हम उससे आगे बात करेंगे। क्लास को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं जानकारी दे दूं कि ये जो नया बैच हमने स्टार्ट किया 2023 को लेकर के, इसमें यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रख करके हम तैयारी कर रहे हैं। जियोग्राफी क्लासेस भी आपकी चल रही हैं। इसके बाद में अन्य सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपको देखने को मिलेंगी। पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इन्वायरमेंट है, वो सब क्लास भी आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसके लिए कोई फीस आपसे नहीं लिया जाता है, ये बिल्कुल फ्री है। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें तथा नोटिफिकेशन आने पर क्लास को ज़रूर देखें। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसको भी आप मेंशन करिए। ये बताइए कि आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद में आपके अकॉर्डिंग जो आपकी संख्या होगी हम ध्यान में रख करके तैयारी को एक रूप देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं चक्रवात पर। किस पर? चक्रवात पर। चक्रवात क्या होता है? साइक्लोन कहते हैं इसे इंग्लिश में। क्या कहते हैं? साइक्लोन। चक्रवात इसे क्या कहते हैं? साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये होता क्या है? चक्रवात है क्या? अगर आपसे कोई एक लाइन में पूछे कि चक्रवात क्या है, तो इसको अगर एक लाइन में आपको बताना हो तो आप क्या बताएंगे? चक्रवात निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं। 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 एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसको बता दीजिए। इसका मतलब क्या है? इसको थोड़ा सा हम डिकोड करने का प्रयास करेंगे कि है क्या, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये मान लीजिए कोई एक बिंदु है और ये कोई एक एग्जैक्टली कोई बिंदु नहीं होता है। तो होता क्या है कि जो चक्रवात का केंद्र है वहाँ पर क्या है? वायु दाब क्या है? कम है, यानी कि निम्न वायु दाब होता है। क्या होता है? निम्न वायु दाब होता है। और जो वायु है, वायु की जो चलने की दिशा होती है, वायु के चलने की जो दिशा होती है वो क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं चलती हैं, ठीक है ना। तो चक्रवात की कंडीशन में क्या होता है कि केंद्र में क्या होता है? कम, यानी कि निम्न वायुदाब होता है और हवाएं जो हैं वो यहाँ पर आपको अंदर की ओर चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। क्या होती हैं? अंदर की ओर आपको हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार आपको हवाएं चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर जो हवाएं हैं उनकी जो चाल है वो क्या होती है? केंद्राभिमुख होती है। क्या होती है? केंद्राभिमुख होती है, यानी कि उसका मुख जो है वो केंद्र की ओर होता है। किस ओर होता है? केंद्र की ओर होता है। तो हवाओं का मुख किस तरफ होता है? केंद्र की ओर होता है, क्योंकि बाहर उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। क्या होता है? उच्च वायु दाब का निर्माण होता है। तो हवा उच्च वायु दाब से
निम्न वायुदाब की ओर चलती है। क्या होती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर जो है चलती है, और इस प्रकार आपको चक्रवात देखने को मिलता है। तो ये क्या है? चक्रवात की स्थिति है। ये क्या है? चक्रवात की स्थिति है। तो यहाँ पर आपने क्या समझा कि हवा जो है वो परिधि से केंद्र की ओर केंद्राभिमुख होकर के चलती है, और उसका कारण क्या है कि बाहर जो है उच्च वायुदाब का निर्माण होता है, और इसके सेंटर में यानी कि केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, और इसीलिए चक्रवात आती है। अब इसका जो दिशा है, चलने की जो दिशा है, वो दोनों गोलार्ध में अलग अलग है। वो क्या है उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। पहले उत्तरी गोलार्ध का कंडीशन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध तो होता क्या है? उत्तरी गोलार्ध में जो दिशा होती है चक्रवात की, लिखेंगे आप ये पॉइंट। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुइयों के विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। घड़ी की सुइयों के विपरीत होता है, यानी कि इससे आप क्या कह सकते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसको समझिए, ये जो यहाँ पर चक्रवात का चित्र बना हुआ है, ये कैसा चित्र है? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? अगर ये समझ में ना आए तो आप अपने घर की दीवार घड़ी को देखिएगा, वहाँ पर अगर ये सुइयाँ हैं तो सुई कैसे चलती है? इस प्रकार सुई चलती है। किस प्रकार चलती है? ये तरीका होता है सुई चलने का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये इस प्रकार यहाँ पर हवाएं चल रही हैं। जो ये चित्र बना हुआ है इसमें हवाएं इस प्रकार चल रही हैं, जबकि सुई की चलने की दिशा इस प्रकार होती है। तो ये जो कंडीशन है ये एंटी क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पर चलती हैं? उत्तरी गोलार्ध में चलती हैं। तो जो चक्रवात की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है, ठीक है ना। क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज होती है। और ये जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है, ये चित्र कैसा है? ये उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात का चित्र है, ठीक है ना। अब हम दूसरा देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध, जो लोग गोलार्ध नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि पृथ्वी को दो भागों में बांट करके हम अध्ययन करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर वाले पार्ट को उत्तरी गोलार्ध और उसके दक्षिण वाले पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा घड़ी के सुइयों के की दिशा में होती है। ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि दक्षिणी गोलार्ध का चित्र कैसे बनेगा तो आप कैसे बनाएंगे? यहाँ पर मैं मिटा करके आपको दिखाता हूँ। ये आपने देखा उत्तरी गोलार्ध की स्थिति, अब हम देखते हैं दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति। तो इस स्थिति में भी आपको जो केंद्र में दाब मिलेगा वो क्या होगा? निम्न वायु दाब ही होगा, क्योंकि सबसे जो पहला कंडीशन है वो यही है कि केंद्र में निम्न वायु दाब होना चाहिए। अब जो दक्षिणी गोलार्ध में वायु की दिशा होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है ना, यानी कि घड़ी की सुइयों की दिशा में होती है। घड़ी की सुइयों के दिशा में होती है। तो ये जो स्थिति है
ये दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति हो जाएगी, दक्षिणी गोलार्ध की स्थिति ये हो जाएगी, ठीक है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों की दिशा में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे चक्रवात के प्रकार। चक्रवात क्या होता है, क्यों आते ही आप लोग इस बात को जो है समझ गए होंगे कि जब कहीं पर निम्न दाब का निर्माण होता है तो उसके आसपास की उच्च वायु दाब के कारण हवाएं अंदर की ओर केंद्राभिमुख होकर के चलने लगती हैं, इसीलिए चक्रवात का निर्माण होता है। किन किन अक्षांशों के बीच में होता है, इन सब पर हम आगे चर्चा करेंगे। चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार। तो चक्रवात आपका दो प्रकार का होता है, चक्रवात आपका दो प्रकार का होता है। एक तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, और दूसरा होता है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है ना। तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो ये दो प्रकार हैं चक्रवात की, और इन पर हमें पूरी चर्चा करनी है अगली क्लास में। अगली क्लास में हम इन पर पूरी डीप चर्चा करेंगे कि ये किन किन अक्षांशों के बीच में आती हैं, क्यों आती हैं, और इनके आने से क्या प्रभाव होता है, किस क्षेत्र में वर्षा होती है, कहाँ पर इसका नुकसान देखने को मिलता है, क्या इसके कुछ फायदे भी हैं, इन सब पर चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि चक्रवात क्या है, कैसे बनता है, ये पूरी बात आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम इसके दोनों प्रकार पर अलग अलग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अगर कोई सवाल हो, कोई संदेह हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लेना। और मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर बिना कोई फीस लिए यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री करवाई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।